अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कामयाबियाँ हासिल की हैं जो आम तौर पर ख़वातीन के लिए हासिल करना मुश्किल होता है। इन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही कुछ ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं जो आम लड़कियों के लिए ज़रा सोचने में भी मुश्किल होते हैं। इनका नाम है सना बलोच। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सना। आप अपना तारुफ़ कराइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करती हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। एंड मैं कौन हूँ? मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं। अ, अगर आप देखा जाए वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने जो डिग्री ली है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ली है और मेरा शौक भी यही था कि मैं इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ूँ। मैं 4th सेमेस्टर में थी जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी एंड जब मेरा सेशन एंड हुआ सो जो मेरी ड्रीम जॉब थी आई गॉट दैट जॉब इन नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ क्योंकि शुरू से मैंने सुना हुआ था कि लाहौर का पाकिस्तान का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस जो है जो नेटसोल है, तो मेरे शुरू से एक ड्रीम था कि मैं वहीं जाऊँ। लेकिन अल्लाह के प्लान्स डिफरेंट होते हैं इंसान के प्लान से। मैंने वहाँ कुछ ही अर्सा जॉब की सो आई गॉट मैरिड। लेकिन शादी के बाद भी मैंने नहीं छोड़ी चीज़ें करना। मैंने मीडिया ज्वाइन किया। ऑब्वियसली शादी के बाद आप के ऊपर और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन आई जॉइन मीडिया। फिर मैंने अपना ब्रांड ओपन किया, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन की जिसको मैं अब लीड कर रही हूँ। एंड करेंटली आई एम रनिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम है लर्न टू अर्न, जिसमें मैं उन लोगों को सिखाना चाहती हूँ जो अपने घरों से नहीं निकल सकती लड़कियाँ। वो उस चैनल से आके बहुत कुछ सीख सकती हैं। उसमें स्टिचिंग है, उसमें कुकिंग है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं जो आपके मसलों के हल बताएंगे। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई एम डूइंग करेंटली। माशाल्लाह, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप रन कर रही हैं। आप ये इतना सारा काम कैसे सँभालती हैं और आपको मुश्किल नहीं होती? देखिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर आपके साथ सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, बेशक वो आपके हस्बैंड की हो, वो आपके ससुराल की हो, वो आपके सास-ससुर की हो, किसी की भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे साथ ऐसी सपोर्ट मौजूद है। मेरी नंद बहुत सपोर्टिव हैं, जो मुझे सपोर्ट करती हैं। सो बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं खुद से अपनी मर्ज़ी से टाइम निकाल सकती हूँ। मुझे कोई टाइम टेबल शेड्यूल नहीं करना पड़ता। सुबह उठ के मैंने घर के काम कर लिए, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जा सकती हूँ अपनी एजेंसी को देखने, अपने ब्रांड को देखने कि वहाँ पे क्या चल रहा है, अपने एम्प्लॉइज़ को बताने कि अब ये करना है, ये नहीं करना। सो दीज़ आर द थिंग्स जिसके लिए मुझे 9 टू 5 नहीं करना पड़ता। मैं अपनी दोनों चीज़ें आराम से मैनेज कर लेती हूँ। यानी अगर एक दिन मैं एक जगह जा रही हूँ, तो मैं दूसरे दिन दूसरी जगह जाऊँगी, सो इट्स ईज़ी फॉर मी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है? आई बेसिकली बिलॉन्ग फ्रॉम बहावलपुर। फिर जॉब के लिए मैं लाहौर चली गई एंड करंटली माय फैमिली लिव्स इन लाहौर टू। वो भी सब लोग लाहौर माइग्रेट हो गए थे। मैं जानना चाहूँगी कि आपको पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मेरे दादा बेसिकली उनको पढ़ने का बहुत शौक था और मैंने सुना है कि उनको पढ़ा नहीं दिया जाने देता था। तो वो जो उनको सर पे तेल लगाने के लिए देते थे ना, वो उसको जमा कर कर के दिया जलाते थे और वो पढ़ते थे। एंड ही वाज एन एडवोकेट। उनकी मेहनत, मैं कहती हूँ उनकी मेहनत से आज उनकी औलादें पढ़ीं और उन्होंने अपनी बच्चियों को भी पढ़ाया और बेटों को भी पढ़ाया। सो सिर्फ एक बंदे के चेंज से हमारी पूरी नस्लें चेंज हो गई, आप ये कह सकती हैं। यकीनन आपके दादा एक अज़ीम आदमी थे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि क्या एक पढ़ी-लिखी औरत अगली नस्लों को तब्दील कर सकती है? एग्जैक्टली आयशा, ऐसा ही है। आप ये देख लें कि अगर एक मर्द पढ़ा लिखा है और वो एक जाहिल औरत से शादी कर ले, तो औरत पे बहुत डिपेंड करता है उसकी आगे की औलाद, मर्द पे डिपेंड नहीं करती है इतनी। आप यही देख लें, अगर दो भाई हैं और एक पढ़े लिखे से शादी करता है और दूसरी एक अनपढ़ से शादी कर लेता है, तो आपको उन दोनों की औलादों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि पढ़ी लिखी औरतों में और उन औरतों में जिनके पास तालीम नहीं होती, उनकी औलाद पर कोई फ़र्क आता है। क्या आप ऐसा समझती हैं? एजुकेटेड औरत अपने बच्चों के वर्बल जो उनकी कम्युनिकेशन है उससे लेके उनकी एजुकेशन, उनके मैनर्स, हर एक एक की उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर होगा। उसने दुनिया देखी होगी ज़्यादा कि कॉलेज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और अगर आप एक अनपढ़ औरत को देखें, उसकी सारी ज़िंदगी घर में ही गुजरी होती है। उसके पास इतना विजन नहीं होता कि वो अपने बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सके। मे बी वो उसके हस्बैंड में भी उसको फ़ोर्स करे, लेकिन औलाद ज़्यादा टाइम तो अपनी माँ के साथ गुज़ारती है ना, उसके बोलने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस, वो सब चीज़ें बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है कि सिर्फ़ मर्द ही है जो घर का निज़ाम चला सकता है और वही फ़ैसला करे कि लड़की को पढ़ना चाहिए या नहीं?
आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? दैट्स द रियली सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी जो आपने अभी पॉइंट आउट की है। अ, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ घरों में होता है कि अगर भाभी आ गई हैं घर में तो बस फिर वो सिर्फ घर का काम ही करेंगी, बेशक वो जितनी भी पढ़ी लिखी हों। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो ऑब्वियसली वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। सिर्फ एक बंदे की सपोर्ट से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सना, आपको अपने तालीम के सफ़र में कभी कोई मुश्किल पेश आई हो? आपने कहीं कोई रुकावट देखी हो या एक्सपीरियंस की हो? क्योंकि लड़कियों को पढ़ने में अक्सर रुकावटें फ़ील होती हैं। आपने ख़ुद कोई रुकावट देखी अपने आगे बढ़ने में? मैं आपको बताती हूँ, हम माशाल्लाह 3 बहनें हैं। जब मेरी बड़ी बहन का यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आया तो मेरे बाबा ने थोड़ा-सा वो किया कि यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा होता है, वहाँ लड़के होते हैं, थोड़े से वो इस बात पे थे। लेकिन जब दूसरी बहन गई तो उन्होंने कहा चलो अब आप दोनों इकट्ठे चली जाओ। तो मेरे लिए रास्ते खुद ब खुद खुल गए। मैं कहती हूँ कि शायद मेरी बड़ी बहनों ने सैक्रिफाइस किया और मेरे लिए रास्ते खुलते गए। सबसे पहले वो दोनों जॉब के लिए लाहौर आई और मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई कि मैं पापा को मनाऊँ, मैं खुद ब खुद लाहौर चली गई। और जॉब के दौरान क्या आपको जॉब के बीच में कहीं ऐसा कोई मौका आया हो जहाँ कोई मुश्किल दरपेश आई हो? एग्जैक्टली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब मेरे जॉब की टाइम आई तो ऑब्वियसली मेरी फील्ड ऐसी है जिसमें ज़्यादातर लड़के जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और भावलपुर एक छोटा शहर है। वहाँ पे मुश्किल से सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। मैं आई वाज़ द फर्स्ट गर्ल जिसने किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की थी, और वहाँ पे सिर्फ लड़के थे। तो उस पे भी बाबा थोड़े हुए कि उन्होंने जाके माहौल देखा कि वहाँ तो सिर्फ लड़के हैं तो आप कैसे करोगी। सो आई वाज़ लाइक कि बाबा मैं कर लूँगी। तो वहाँ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली, किसी ने इंस्पायर किया कि कुछ करना चाहिए आपको? इंस्पिरेशन हमेशा से मैंने अपनी मामा से ही लिया है। बिकॉज़ मैंने उनको देखा कि उनको भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी छोटी-छोटी कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करती रहती थीं। लाइक कभी फैसलाबाद जाके कपड़े ले आई एंड देन बेडशीट्स ले आई एंड देन फिर उनको सेल करी एंड कभी ज्वेलरी ऐसे रख ली। तो उनको भी शौक था, शायद उनको देख के यही शौक हमारे अंदर आया कि यार नहीं, लड़कियों को भी कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए। और अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर वो ऐसा कर रही थी तो उनके पीछे पापा की सपोर्ट थी। और क्या जॉब के दौरान कोई रिवायती बातों का सामना करना पड़ा? अक्सर माशरे में ऐसी बातों का हमें सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? अ, हाँ, बहुत से लोग मुझसे ये देखिए, जब एक औरत जॉब कर रही होती है ना, उन्हें ऐसे लगता है कि बेचारी इसको ज़रूरत है, इसको पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो जॉब कर रही है। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, जो उन्होंने पढ़ा होता है वो ज़ाया ना हो इसलिए भी कर रहे होते हैं। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी, तो सब लोगों को लगा था शायद मैं अपनी फ़ी नहीं पे कर सकती, शायद इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव चीज़ें भी मुझे सुनने को आई कि इसको शायद पैसों की ज़रूरत है इसलिए ये जॉब भी करती है और पढ़ती भी है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें सिर्फ़ वो लोग कहते हैं जो आपको नीचा देखना चाहते हैं, जो आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो फैमिली के लोग नहीं थे, वो ऑब्वियसली मेरे क्लास फेलोज़ आप कह सकते हैं, वो फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे, ऐसे लोग थे। जहाँ से आप सपोर्ट की बात कर रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पापा थोड़े से रिलक्टेंट थे इस मामले में कि आप कैसे जॉब करोगी। मम्मा की सपोर्ट हमेशा से हमारे साथ थी। मम्मा वाज़ ऑलवेज़ लाइक हाँ करो, येस डू इट। तो वही थोड़ा पापा को समझाती थी, तो हमें हमेशा परमिशन मिल जाती थी हर चीज़ की। अपने प्रैक्टिकल वर्क के बारे में और अपनी जॉब की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा देखिए, मेरे ज़हन में शुरू से ये कंसेप्ट था कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इट्स मीन प्रैक्टिकल वर्क। यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बुक्स पढ़नी है और घर वापस आ जाना है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने एनजीओ जॉइन कर ली। हालाँकि वो बिल्कुल वॉलंटरी मैंने वर्क किया उनके साथ और उनको लाइक बिज़नेस प्लान्स वगैरह प्रपोज़ किए, या ये सब कुछ मैंने किया। लेकिन फिर फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्वियसली सॉरी आई स्किप्ड वन थिंग कि मैंने निशात में भी इंटर्नशिप की थी व्हेन आई वाज़ इन थर्ड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलती है। तो मैं लाहौर आई अकेली and I did internship in Nishat Mills. That was also a very great achievement for me कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से इंटर्नशिप आपको मिलती है। तो उसके ही अकॉर्डिंगली मुझे फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस बहावलपुर ने कॉन्टैक्ट किया कि यार ये लड़की बाकियों से डिफरेंट चल रही है यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो उनके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे, वो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी थे और वो वहाँ काम भी करते थे। सो दे नोटिस्ड कि ये लड़की में कुछ है कि ये कुछ कर लेगी, हमारे साथ ना काम कर लेगी। लड़कियाँ मोस्टली सॉफ्टवेयर फील्ड में इतना नहीं चल पाती। सो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम देयर, मुझे एक ईमेल रिसीव हुई। तो मैंने पापा से डिस्कस किया, मामा से डिस्कस किया, और फिर पापा पहले वो जगह विज़िट करके आए कि जगह है क्या। तो वहाँ पे सारे लड़के थे ऑब्वियसली, वहाँ पे 6 to 7 बॉयज़ का एक ग्रुप था एंड आई वाज़ द ओनली गर्ल जिसको वहाँ पे जॉब ऑफ़र हुई थी। और पहले मुझे 3 मंथ्स इंटर्नशिप हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे परमानेंट एम्प्लॉय रख लिया। एंड बिलीव मी, मैंने उन लड़कों से बहुत सीखा। उन लोगों का एटीट्यूड
उनकी फैमिलीज़ रिफ्लेक्ट करती थी उनमें कि उनकी माँओं ने उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है, मैं कहूँगी। कि जैसे एक कंसेप्ट होता है ना लड़कियों के माइंड में कि लड़के ऐसे होते हैं, हरासमेंट होती है, ऐसा कुछ भी मैंने अपने कभी भी लाइफ में नहीं फेस किया, आप कह सकती हैं। लेकिन मैंने जितना वहाँ से सीखा है, उनका सीखा हुआ मुझे आज तक काम आता है। सना, आप जब अपनी एजुकेशन की जर्नी को देखती हैं या जॉब की जर्नी को देखती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आज तक आपको उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ है? ऑब्वियसली एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहती है, बेशक आप उससे अर्न नहीं कर रहे, लेकिन आप घरेलू मामलात में आपकी एजुकेशन आपकी बहुत साथ देती है। आपके उठने बैठने में, आपकी एक सोसाइटी बिल्ड करने में, आपके बच्चों में बहुत हेल्प देती है आपकी जो एजुकेशन है। अगर मैं अपनी सॉफ्टवेयर फ़ील्ड को नहीं आगे परस्यू कर सकी, लेकिन ये है कि मेरे पास एजुकेशन थी, उसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं और चीज़ें कर सकती हूँ। उसने मेरा दिमाग खोला, मुझे एक विज़न दिया कि चलो तुम एक 9 बजे से 5 बजे तक ऑफ़िस नहीं जा सकती हो, लेकिन अपने बलबूते पे और बहुत से काम कर सकती हो घर बैठे-बैठे। तो ये एजुकेशन ही थी जिसने मुझे इतना विज़न दिया। आई थिंक ये ऑनलाइन रिसोर्सेज ने भी काफ़ी हेल्प की है आजकल की एजुकेशन में। अगर आपके पास मोबाइल है, आप समझे आपके पास पूरी दुनिया है। उसके अंदर पूरी दुनिया, आप जो चाहे आप सीख सकते हैं। अच्छा, जैसे अब मेरी शादी हुई, मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मैं एक यूट्यूब चैनल में, हैट्स ऑफ टू देम भाई, जिन्होंने मुझे कुकिंग सिखा दी और लोग अब मेरी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। तो आप हर चीज़ सीख सकते हो इस छोटी-सी डिवाइस से, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है आपके लिए। आप एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, बेसिकली लर्न टू अर्न एक प्रोजेक्ट था जो मैं काफ़ी अरसे से इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। वो जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तब वो बहुत फ़िज़िकल प्रोजेक्ट था कि मैं एक क्लास लूँगी, वहाँ पे एक टीचर आएगी और वो लोगों को सिखाएगी। लेकिन जैसे-जैसे ये डिजिटल दौर हमारा आ गया है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब चैनल पे कि फ़िज़िकल, अब जैसे कोरोना भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग फ़िज़िकल क्लासेस नहीं कर सकते। सो आई थॉट व्हाई नॉट हायर ऐसे बंदे जो हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे एक लॉयर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग सेशन उसमें एक है, एक मर्चेंडाइज़र है, स्टिचिंग हमारा डिपार्टमेंट अलग है, कुकिंग अलग है। सो वी हैव दैट चैनल जिसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, और वो वीडियोज़ नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा वो हैं ही नहीं, लाइक 9 टू 10 मिनट्स की भी वीडियोज़ हैं जिसमें वो आपको हर चीज़ सिखा देते हैं कि एक दिन वो मोटिवेशनल स्पीकर आएगी जो आपसे बातें करेगी। अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड है, तो आप वो सुनिए, आपको खुद ब खुद थोड़ी-सी मोटिवेशन आएगी कि हाँ, नहीं भई, ऐसे भी हो सकता है। डॉक्टर्स हैं, वो डिफरेंट मसाइल पे आके बात करेंगे। ग्रूमिंग और स्टाइलिंग सेशन जो है उसमें वो मैं ही देती हूँ बेसिकली, और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप लो बजट में कैसे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप लो बजट में मेकअप कैसे अच्छा कर सकते हैं, और हर चीज़ आपका लाइक हाइजीन से लेके उसमें हर चीज़ इंक्लूड होगी। इसी तरह हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो बाहर नहीं निकल सकती औरतें, तो वो घर बैठ के सीखें और कमाएँ। वाह! ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया मेरे ज़हन में तब आया जब मैं 18 साल की थी। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि मेरा बहुत पुराना आइडिया है। कुछ लोगों के अंदर ना कुछ होता है कि नहीं, करना है तो समझ लें वो मेरे अंदर था। एक मैंने अपना पूरा बिज़नेस प्लान बनाया हुआ था। लेकिन टाइम के साथ-साथ मैं इसको थोड़ा चेंज करती गई। उसमें जो मेरा जो पुराना प्रोजेक्ट था, इट वाज़ टोटली अबाउट कि अच्छा मैं मशीनें लेके रखूँगी, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही थी, एंड आई उस टाइम मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं। आई वाज़ अ किड, आप कह दो, इस अब जो मैं अब हूँ उस लिहाज से तो मैं बहुत छोटी थी तब। तो मैं सिखाऊँगी उन्हें ऐसे बनाना, मैं ये करूँगी, मैं करूँगी, मेरे पास लोग ही नहीं थे जो उन्हें आके सिखाएँ, वो भी मुफ़्त में। तो अब जाके जब मुझे टाइम मिला, मैंने थोड़े से, स्पेशली अपनी नंद, मैं उनको बहुत रिगार्ड करती हूँ। उन्होंने मुझे इस किस्म का आइडिया दिया कि आप इसको डिजिटलाइज़ कर लो, कि आप लोगों को घर बैठे-बैठे सिखा दो। तो हम लोगों ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की। अब हमारा स्टूडियो है, वहाँ पे इसकी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं और लोग घर बैठे-बैठे सीखते हैं। स्पेशली उन औरतों के लिए, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि शादी के बाद मैं नहीं घर से बाहर इस तरह निकल सकी 9 टू 5 के लिए, तो कोई और औरत कैसे निकलेगी? हर औरत के सेम ही मसाइल होते हैं। ये मैंने अपने अंदर फ़ील किया कि यार, मुझे तो, मैंने चलो सब कुछ सीखा हुआ है, और जिन लोगों को कुछ नहीं आता या जिन लोगों को पीछे से सपोर्ट नहीं है, वो तो घर बैठे-बैठे एटलीस्ट सीख सकें ये चीज़ें। तो इसलिए हम लोगों ने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया। अच्छा सना, इसके बारे में बात करते हैं कि शादी के बाद क्या चैलेंजेस हैं जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली एजुकेशन और करियर के हवाले से? सबसे पहला चैलेंज तो यही हो जाता है, देखिए शादी के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं होती। मुझसे जब कोई पूछता था ना कि क्या चेंज है, मुझे लगा कि कोई चेंज नहीं है। आफ्टर बेबी मैं कहती हूँ मेरी लाइफ़ 360 पे चेंज हो गई। मैं ये नहीं, आप फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आपने उसके साथ सोना है, उसके साथ उठना है, हर चीज़ आपकी उससे जुड़ जाती है। इसीलिए माँ के पैरों तले जन्नत रखी गई है शायद, कि वो बहुत सारी सैक्रिफ़ाइसेस करती है, और उस टाइम
बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि मैं ये भी नहीं कर सक रही, मैं ये भी नहीं कर सक रही, और एक डिप्रेशन के फेज़ पे भी बंदा चला जाता है। ऐसा ही है अगर आप और औरतों से भी पूछें। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बेबीज़ को आपने पालना है, सँभालना है। लेकिन विद द टाइम आप चीज़ों को एडजस्ट करने लग जाते हो और आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ मैनेज हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर शायद ऑटोमैटिक चीज़ रखी है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज़ सेटल्ड है और मैं आराम से टाइम दे सकती हूँ हर चीज़ को। बलूचिस्तान में जो लड़कियां हैं उनमें से अक्सर कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती हैं, वो डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा कुछ बनना चाहती हैं। उनके बारे में बताइए कि वो अपना ये ख्वाब कैसे पूरा कर सकती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि मेरे ससुर बलूचिस्तान से हैं और आप उनकी बेटी देखें, उन्होंने एक ब्रांड भी मेरे साथ वो चला रही हैं। उन्होंने एक अरसा मॉन्टेसरी स्कूल भी चलाया। उन्होंने अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी जॉइन की हुई है, तो वो भी बहुत मल्टीटास्किंग लेडी हैं, मैं कहूँगी। तो उनके फादर भी तो बलूचिस्तान से ही बिलॉन्ग करते थे। अगर वो अपनी बेटी को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो और मर्द क्यों नहीं कर सकते? या और औरतों के अंदर ये मोटिवेशन क्यों नहीं आ सकती कि यार हम अपने फ़ादर को किसी तरह मनाएँ। इसमें मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने मदर्स के थ्रू अपने फ़ादर्स को ये मैसेज भेजें कि हम लोग ये कुछ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की लगन सच्ची होगी, अगर आप लोग वाक़ई हार्ड वर्क करना चाहते होंगे, तो लाज़मी अल्लाह आप लोगों के लिए रास्ते खोलेगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलें। अगर आप लोगों को घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत लकी हैं हम लोग कि हमें घर बैठे-बैठे, और अल्लाह ने ऐसा निज़ाम कर दिया है कि अब हमें घरों में ही रहना है। जो कि अल्लाह करे कि जल्दी-जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो, हम लोग इस मुश्किल से बाहर निकलें। तो जब तक आप लोग घरों में, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग यूट्यूब से सीखें जितना आप सीख सकते हैं। आप लोग कोर्सेज़ करें, बल्कि विजुअल असिस्टेंट के आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ आ रहे हैं। आप लोग वो बैठ के घर पे करें और औरतें कमा रही हैं, बहुत सी औरतें कमा रही हैं इससे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग पढ़िए, सीखिए और कमाइए। देखिए, लड़कियाँ एजुकेशन तो ले लेती हैं, लेकिन एजुकेशन के बाद अगर वो अर्न ना करें, तो इस तरह समझे कि उनके पर काट दिए गए हैं और वो सिर्फ़ रेंग रही हैं। तो हम लोगों ने इस दुनिया में रेंगना नहीं है, हम लोगों ने उड़ना है। तो उसके लिए आप लोग अपने पर निकालिए, आप लोग एजुकेशन हासिल करें, उससे आप बेशक सिर्फ़ थोड़ा-सा ही अर्न करें, लेकिन ज़रूर अपनी पॉकेट मनी, अपनी सेविंग्स हर औरत के पास लाज़मी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बेशक आपके हस्बैंड माशाल्लाह जितने भी कमाते हों, आपके फादर जितने भी वेल ऑफ हों, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन ये चीज़ हर औरत के लिए बहुत लाज़मी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सो मच सना, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे यकीन है कि सुनने वालों को आपकी बातों से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपने इंस्पायर किया होगा उनको। मुझे तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू आयशा। सामीन, आज हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे #टीच हर में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आउट फॉर दिस स्पेस।